Yes, good morning everyone. आज के इंडक्शन प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिसेस सुजाता वर्मा, जो कि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्यभार संभाले हुए हैं। महाविद्यालय की समस्त इंटेलेक्चुअल टीचिंग फैकल्टी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम कहें कि महाविद्यालय की आन बान और शान हमारे ये सभी विद्यार्थी जो कि आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं, आप सभी का आज के इस इंडक्शन प्रोग्राम में पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक वंदन व अभिनंदन। इंडक्शन प्रोग्राम एक बेसिक और बहुत अहम उद्देश्य के लिए होता है। एंड ऑल ऑफ यू आर फॉर्चुनेट एनफ कि ईश्वर भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। पिछले कुछ समय से बहुत गर्मी से हम जूझ रहे थे और किसी भी इवेंट में अगर बारिश की बूंदें आपका स्वागत करती हैं तो निसंदेह आपका आने वाला साल, आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत लम्हों को लिए हुए, बहुत ही खूबसूरत लम्हों को संजे हुए होगा। आज इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हमारे पास हमने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनाया है, क्योंकि इस साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं, जिसमें थोड़ा सा जो एकेडमिक एस्पेक्ट है वो चेंज हुआ है। क्योंकि कई बार अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन किया जाता है अपने जूनियर्स के द्वारा, तो उस टाइम पीरियड पर अगर सीनियर्स को इसके बारे में नहीं पता है तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि शायद वो उनको उस रूप में ना बता सके। तो आज का जो इंडक्शन का प्रोग्राम है वो फ्रेशर्स के लिए तो है ही है, और एट द सेम टाइम महाविद्यालय से जुड़े हुए हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि इस साल इस नए मन के साथ आपके जो फ्रेशर्स हैं वास्तव में हर तरीके से एक न्यू इनिशिएटिव के साथ इस महाविद्यालय में अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम को पूरा करने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया है। हालांकि डिटेल में इस प्रोग्राम के बारे में आर्ट्स स्टूडेंट को ब्रीफ करेंगी डॉक्टर कुसुम मैडम, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नोडल ऑफिसर और कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हैं, और इस बार की जो एडमिशन की नोडल ऑफिसर हैं वो मिसेस परवेश दहिया हैं, जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में है। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आपकी हेल्प के लिए हर समय आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। कॉमर्स प्रोग्राम के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आज डायस से इन डिटेल डिस्कशन मिसेस सुजाता वर्मा के द्वारा किया जाएगा। साइंस स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैडम जयश्री के द्वारा आप लोगों को साइंस का जो बीएससी इन फिजिकल साइंस, जिसे हम पहले बीएससी नॉन मेडिकल कहते थे, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, बीएससी इन फिजिकल साइंस के नाम से अब ये कोर्स जाना जाएगा। उसके बारे में जयश्री मैडम आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगी। और बीसीए के रिगार्डिंग बीसीए प्रोग्राम के संदर्भ में मिसेस शिखा तिवारी, जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट की एचओडी के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं, वो आप लोगों का ज्ञानवर्धन करेंगे। 4-5 दिन का गैप इस प्रोग्राम को करने के पीछे ये था
कि एक बार स्टूडेंट कॉलेज में एंटर करे, अपना टाइम टेबल नोट करे, थोड़ा सा अपनी क्लासेस के बारे में जाने, ताकि इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान वो ना केवल टीचर्स को सुने बल्कि उनके पास कुछ क्वेश्चंस भी हों, कुछ क्वेरीज भी उनकी हो जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर सॉल्व की जा सके। इन ब्रीफ हम पहले ये कहा करते थे कि इसने बीए कोर्स किया है, बीकॉम का कोर्स किया है, बीएससी नॉन मेडिकल किया है या बीसीए का कोर्स किया है। फर्स्ट थिंग यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड, नाउ ऑल द कोर्सेज हैज बीन कन्वर्टेड इन द प्रोग्राम्स। नाउ we will be graduate in the BA program, we will be graduate in the BCom program, at the same time BSc in physical science and BCA program। मतलब जहाँ हम कोर्स वर्ड यूज करते थे अब उसको प्रोग्राम के वर्ड के नाम से जाना जाएगा। तो अपने आप को कभी कंफ्यूजन की स्थिति में मत रखिएगा, फर्स्ट डे से ही आपको क्लैरिटी के साथ मूव करना है। सेकेंड थिंग, पहले हम कहा करते थे कि हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड और भी जितने जो जिसके सब्जेक्ट हैं, अब उन सब्जेक्ट को हम हिंदी का कोर्स कर रहे हैं, हम इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, कोर्स वर्ड वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अनदर थिंग जो कि चेंजेस आए हैं, अब हमारा जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में शेड्यूलिंग है वो आपके मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिड कोर्स इस फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके जो डिटेल में स्ट्रीम वाइज डिस्कस कर दिए जाएंगे, पर्टिकुलरली प्रोग्राम वाइज आप लोगों को डिस्कस कर दिए जाएंगे। एक चीज़ और जो मैं आपका इन एडिशन करना चाहूँगी कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ग्रेजुएशन जो कि 4 ईयर प्रोग्राम्स के फॉर्म में है वो तो आप लोग करोगे ही करोगे। इसके साथ साथ क्योंकि हम एजुकेशन को खाली एक 4, 6, 7 जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उन तक सीमित नहीं रखना चाहते, we want to have the overall development of the students। तो अगर स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ उन्हें डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जब आप हिस्सा बनते हो तो आप अपने सब्जेक्ट मैटर के अलावा जो आपकी बिहेवियर स्किल्स हैं, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस फॉर्म में है, हमारे आसपास क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ सोसाइटी में हमें अपना कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको जब आप विभिन्न एक्टिविटीज़ में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हो तो उसके माध्यम से आप सीख पाते हो। और जब आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम पूरा कर चुके होंगे तो आप एक डिफरेंस अपने आप में खुद महसूस करोगे कि आपकी क्लास में से जिस बच्चे ने एक्टिवली डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसका पर्सनैलिटी और आपके पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस होगा, ज़मीन आसमान का अंतर आप खुद ही महसूस कर जाओगे। लेकिन समय रहते ही जाग जाना जरूरी है, इसीलिए शुरू से ही अपने आप को इस फॉर्म में तैयार करो कि हमें महाविद्यालय की एकेडमिक के साथ साथ हर गतिविधि में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाकर रखनी है। हमारे यहाँ को करिकुलर एक्टिविटी सेल बना हुआ है जो कि समय समय पर डॉक्टर कुसुम आपको उसके बारे में डायरेक्शंस देती रहेंगी। अपने यहाँ यूथ रेड क्रॉस सेल बना हुआ है जिसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नेहा नैन के द्वारा आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो भी प्रोग्राम्स उसमें आयोजित किए जाएंगे वो आपको ब्रीफ किए जाएंगे। इसी तरीके से एनएसएस हमारे पास है, एनएसएस यूनिट है, एक यूनिट के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। इसमें मिसेस परवेश दहिया आपको समय समय पर एनएसएस प्रोग्राम्स के थ्रू या एनएसएस की डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट कैंप्स के थ्रू और अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू आपके साथ मौजूद रहेंगी।
इसी के साथ हमारे पास वीमेन सेल, क्योंकि वीमेन कॉलेज है तो वीमेंस की कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, वीमेंस को कुछ अलग तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत कई बार पड़ जाती है। वीमेंस की क्या अहमियत है, हम अपनी अहमियत को किस तरीके से पहचानें और उसको उजागर करें, इन सभी को सेटिस्फाई करने के लिए अपने यहाँ पर वीमेन सेल भी एक्टिवली रन किया जा रहा है, जिसमें मिसेस कोमल जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री है, वो उसकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की तरह से काम कर रही हैं। और साथ में उनके साइकोलॉजी में हमारे पास ज्योति मैडम है, ज्योति हुड्डा मैडम है, उनको एसोसिएट किया गया है। पर्टिकुलरली एक टाइम सेट करके दिया जाता है जो कि 1 आवर का या 2 आवर्स का हो सकता है। वो टाइम आपके साथ शेयर करेंगी ज्योति मैडम। उसमें पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग की जाती है, क्योंकि साइको की है, तो कहीं अगर किसी बच्चे को कुछ ऐसा इशू है जो वो अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ भी वो चीज़ शेयर नहीं की जाती है, तो उस तरीके की जो समस्याएं आप फेस कर रहे होते हो उनको सॉल्व करने के लिए, उस संदर्भ में स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करने के लिए मैडम ज्योति हुड्डा आपको अवेलेबल रहेंगी। शेड्यूल एंड टाइमिंग्स आपको नोटिफाई करवा दिया जाएगा, क्योंकि अभी कॉलेज शुरू हुआ है, आप लोगों ने भी अभी आना शुरू किया है। धीरे धीरे इनका इन डिटेल आप तक बाय नोटिस पहुंचता चला जाएगा। हमारे पास मेंटोर मेंटी सेल है जो कि डॉक्टर भारती मिश्रा संभाल रही है। साथ में करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल है। इसी पिछले सेशन में 23 और 24 में हमने अपने यहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव किया था, जिसमें अपने यहाँ से एक्सिस बैंक में डेप्टी मैनेजर की पोस्ट पर 4 स्टूडेंट्स के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया है। साथ ही कैंपस प्लेसमेंट सेल के तहत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इंटर्नशिप के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन कर दिया गया है। उसके माध्यम से जब भी इंटर्नशिप का कोई नोटिस वहाँ से आता है, बट दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स, तो साइंस स्टूडेंट्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही इंटर्नशाला में हमने अपने महाविद्यालय को रजिस्टर्ड करवा लिया है और अभी रिसेंटली उसका नोटिस डॉक्टर भारती मिश्रा के द्वारा स्टूडेंट्स को सर्कुलेट किया गया था। और उस इंटर्नशाला में भी जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनमें से हमारे महाविद्यालय की 4 स्टूडेंट, अभी तक हमारे पास 4 की इंफॉर्मेशन है, एज एन इंटर्न सेलेक्ट हो गई है। इसी के साथ एडवेंचर कैंप जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें मैक्सिमम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कॉलेज की तरफ से रहता है, जिसे डॉक्टर शानू शर्मा मैडम देख रही हैं। तो आपको भारत भ्रमण कराने का जो काम होगा वो यूनिवर्सिटी के सहयोग से डॉक्टर शानू शर्मा मैडम के द्वारा करवाया जाएगा। वो केवल भ्रमण नहीं होगा, वो हमारे एडवेंचर, एजुकेशनल, मोटिवेशनल कैंप्स होते हैं, जिसमें जो आपके सीनियर्स अटेंड करके आए हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने वहाँ क्या सीखा है, फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा। तो अपने आप आपको एडवेंचर कैंप की जो इम्पोर्टेंस है, उसका क्या रेलिवेंस है, उससे आप अवगत हो जाओगे। इसी के साथ साथ एग्जामिनेशन से संबंधित अगर आपको कोई क्वेरीज चाहिए तो डॉक्टर मंजीत मैडम हैं, वो आपको समय समय पर इस कोई भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहेंगी। ये तो कुछ सेल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अपने यहाँ पर स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो बच्चे एज ए सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं वो तो उन्होंने तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट उसके अलावा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास मैडम पूनम और मैडम प्रीति, जो कि पूरे कॉलेज को जिस बच्चे को जिस गेम में इंटरेस्ट है उसको खिलाने के लिए कर्तव्यबद्ध है। तो बच्चा प्रीति मैडम के पास या पूनम मैडम के पास जाकर डिस्कस कर सकता है कि मुझे ये गेम खेलना है। बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को
हालांकि फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 8:15 से 9:15 का मॉर्निंग आवर्स सेट किए गए हैं। उस टाइम पर टाइम टेबल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, कुछ एक पीरियड्स ही होते हैं हमारे। तो जो बच्चा टीम के फॉर्म में यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलना चाहता है तो वहाँ 1 घंटे की डेली प्रैक्टिस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। दोनों फैकल्टी मेंबर्स आपको ग्राउंड में उस टाइम पर अवेलेबल होंगे। लेकिन बाद में क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो बच्चा जिस खेल को पसंद कर रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो खेलना चाहता है, तो अपने अपने फ्री पीरियड्स के अकॉर्डिंग मिस प्रीति को आप नोट करवा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग गेम की क्या गाइडलाइंस हैं उनके बारे में प्रीति मैडम आपको समय समय पर, पूनम मैडम और प्रीति मैडम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती रहेंगी। बस मेरा इतना सा सबमिशन आप लोगों से है कि मोबाइल से अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हो। मोबाइल आपका अपना है, सारा दिन आपके पास रहना है। उसके अपने 15-20 मिनट सेट कर लीजिएगा कि जे टाइम में कब आपने उसको यूज़ करना है। उसके अलावा जितना भी आपका टाइम है उस टाइम को कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर लगा कर रखिएगा कि या पढ़ तो रहे ही हो, लाइब्रेरी आप यूज़ करिएगा। मैडम कविता आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी। आपके सिलेबस की बुक्स के साथ साथ न्यूज़पेपर्स भी हैं, मैगजीन्स भी हैं, जर्नल्स भी हैं। बस ज़रूरत ये है कि आप लोगों को लाइब्रेरी में जाना है, क्योंकि कोर्स का तो घर पे भी पढ़ लोगे, कुछ एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। आज कॉम्पिटिटिव एज है। आप एक चीज़ के सहारे पर अगर आप ये कहो कि हम एक्सीलेंस की तरफ मूव कर जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको राउंड द क्लॉक चलना है, सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। लगभग मेरे ख्याल से सारी जो मेन स्टूडेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो ब्रीफ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। समय समय पर हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आपस में इंटरेक्ट करते रहेंगे और नई नई जानकारियाँ आपको इन प्रोग्राम्स के माध्यम से मिलती चली जाएंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार मैं आप लोगों को फिर से आपके नए सेशन में प्रवेश पर और एक सक्सेसफुल बहुत अच्छी अचीवमेंट्स के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।